अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिपामर सिरप के बारे में कि हिपामर सिरप हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें हिपामर सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हिपामर सिरप के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर एल ओरिएंटेड और एल एस्पेरेटेड पाया जाता है। अगर जिगर की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं और हिपामर सिरप मार्केट से बआसानी मिल सकता है। अगर हेपेटाइटिस हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें जिगर को स्वेलिंग होता है या इन्फ्लामेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जॉइंटिस हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें इंसान को भूख नहीं लगती और पैरों में दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का जिगर में सुखड़ाव हो तो भी आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिगर की जितनी भी बीमारियां हो उसके लिए मुफीद दवा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिगर की दवा है। और इसके अलावा हिपामर सिरप के अंदर विटामिन बी मौजूद है जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत करता है, यानी बॉडी के अंदर ताकत पैदा करते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जॉइंटिस हो जाती है या हेपेटाइटिस हो जाते हैं। और इसके अलावा जो लोग नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भी जिगर ख़राब हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे हिपामर सिरप के डोसेज के बारे में, यानी तरीक़ा इस्तेमाल। तो दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे हिपामर सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसा कि वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और इसके अलावा चक्कर आना भी हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें हिपामर सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को प्रेगनेंसी का मसला हो, यानी वो ख़वातीन जो हामला हो, तो ऐसी कंडीशन में आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा जिन लोगों का गुर्दों का कोई मसला हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर हिपामर सिरप से कोई एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप हिपामर सिरप का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।